Welcome students. Now we will discuss what is the definition and characteristic of business. ओके तो बिजनेस तो मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस में बताता हूँ. ओके तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है. बिजनेस रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन. ओके प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन इज डन बाय द इंडस्ट्रीज. ओके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. तो प्रोडक्शन बिजनेस रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड परचेज और सेल्स और गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट. ओके तो इन बिजनेस दिस इज अ डेफिनेशंस में क्या है कि सी परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट. ओके जैसे कि बिजनेसमैन ही इज अ ट्रेडर. ओके it include all those activity. It includes all those activities concerned with manufacturing. Okay manufacturing, trading, transportation, insurance, warehousing, banking and finance. Business included all these things: manufacturing industries, trading, purchasing and selling of goods, transportation, okay, from distributing the goods from one place to another place, insurance company, insurance, okay, he do the fire insurance, okay, warehousing where we store the goods, banking, banks are doing the business, finance, okay, other financial sector. Got it? Now see, business is basically a economic activity. ओके तो मैंने ये आपको वैसे ही डिस्कस कर रखा था कि बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाई इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज फ्रॉम बिजनेस द बिजनेसमैन अर्न्स द प्रॉफिट. ओके तो ये डेफिनेशन यू कैन रीड एनी वन डेफिनेशन. ओके इफ इन द पेपर कम यू राइट दैट दिस जो ऑलरेडी विच आई डिस्कस द डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को लिखोगे. तो बिजनेस इज अ बेसिकली बिकॉज इट इज कंडक्टेड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट. It is conducted for earning the profit, okay, by providing goods and services. Now see, what are the characteristic of business? Okay, it is the economic activity. ओके बिजनेस की फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसको पढ़ लेना. इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट. इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस अर्निंग द प्रॉफिट. प्रोडक्शन एंड यहाँ प्रोडक्शन भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट, सेल्स और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके एंड डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज. किस में डील करते हैं बच्चे? बिजनेस किस में डील करता है? गुड्स एंड सर्विसेज में. गुड्स मे बी अ कंज्यूमर गुड्स, ओके, और अ कैपिटल गुड्स. सर्विसेज आर इंटेंजिबल. गुड्स क्या होते हैं बच्चे? गुड्स का मतलब क्या होता है इन द बिजनेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स इन विच बिजनेसमैन इज डीलिंग? जिसमें बिजनेसमैन डील कर रहा है उसको गुड्स बोलते हैं. Got it? कि dealing in the goods and services. Goods means there are two type of good. One is consumer good, another is a capital goods. Consumer goods such as bread, cold drink and other sugar and etc. All the consumer who are consuming the goods, these all are the consumer goods. Okay, in economics you will read what are the consumer goods. Capital goods, the goods which are used for production of another goods, जैसे कि tools, machines. ओके तो दीज आर देयर आर टू टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स. तो डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके गुड्स किसको बोलते हैं? इन विच बिजनेसमैन इज डीलिंग. ओके कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स सच एज टूल्स एंड मशीन. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? टूल्स एंड मशीन्स. ओके एक होता है कंज्यूमर गुड्स जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है. ठीक है, अब डेली नीड्स के गुड्स आप डेली कंज्यूम करते हो. ठीक है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. आप ऐसे भी बोलते हो कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं कंज्यूमर गुड्स के. ओके जो टूल्स एंड मशीन. सर्विसेज इंक्लूड सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन. सर्विसेज में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट. दीज ऑल आर द सर्विसेज. और इनमें से बहुत सारी सर्विसेज क्या होती हैं? एसेंशियल सर्विसेज हैं. लेकिन ये भी इनकी एक्टिविटीज़ भी किसके अंतर्गत आती है? बिजनेस के अंतर्गत आती है. ओके नाउ सी सेकंड है इसका फोर्थ है इसका सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वांट. बिजनेस क्या करता है बच्चे? कस्टमर की वांट्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. कस्टमर की वांट को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. गॉट इट? कि प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कैरिड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट ऑफ द कंज्यूमर. तभी कंज्यूमर इनको क्या करता है? परचेज करता है. इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर क्यों परचेज करता है? बिकॉज
these goods and services satisfy the consumer wants, so consumer is ready to pay the prices for these goods and services. Got it? उसके बाद बिजनेस इज द रेगुलर डीलिंग. बिजनेस में क्या होता है बच्चे? रेगुलर डीलिंग. रेगुलर डीलिंग का मतलब क्या होता है कि इफ देयर शुड बी अ रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मनी. ओके, एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली कॉल्ड अ बिजनेस. अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस नहीं कराएगा. देयर शुड बी अ रेगुलर डीलिंग. ठीक है, रेगुलर डीलिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. ठीक है. For instance, if a person sell his house and earns some profit, it is not a business activity. But if he is engaged in buying and selling of property to earn his livelihood, then it could be a business. इसके पढ़ लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. गॉट इट? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है इसका प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस में क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अर्न द प्रॉफिट. ये आपको ऑलरेडी बताया है. प्रॉफिट मोटिव होता है. कोई बिजनेसमैन हमेशा कोई बिजनेस क्यों करता है? टू अर्न द प्रॉफिट. ओके, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट. ओके, जितना अधिक रिस्क होगा उतना अधिक बिजनेसमैन को क्या होगा? प्रॉफिट होता है. लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट. ओके, इन द बिजनेस. ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव. देयर इज अनसर्टेनिटी. देयर इज अनसर्टेन एज रिगार्ड एज मेकिंग द प्रॉफिट और इनकरिंग द लॉसेज इन डूइंग द बिजनेस. इनमें अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है आपको प्रॉफिट हो. यू कैन ऑल्सो सर्वाइव द लॉसेज. Okay, in doing the business. Okay, every business invests capital in order to earn the profit, but there is no certain that it will earn the profit. There is uncertainty even about the covering its cost. Okay, तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो, लॉसेस भी हो सकते हैं. इसीलिए क्या बोलते हैं बिजनेस में क्या है? अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अनसर्टेनिटी. उसका रिस्क एलिमेंट. रिस्क मीन्स all business activities carry some element of risk or uncertainty. The risk may be related to a breakdown of machinery. मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया. चेंज इन द फैशन. अगर आप किसी क्लोथ्स में डील कर रहे हो, फैशन चेंज हो गया है तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा, वो मार्केट में बिकेगा नहीं. टेस्ट ऑफ कस्टमर. कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो उसमें क्या है? रिस्क है. इन एडिशन मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. रिस्क का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. ओके, in addition there are other types of risk which may causes loss to the business. These include fire लग गई, theft, natural calamities. ओके, क्या कहते हैं, नेचुरल कोई क्लाइमेटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो इससे भी बिजनेस को रिस्क रहता है. इन शॉर्ट बिजनेस इज एक्सपोज टू सेवरल. इसीलिए बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है. देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिस्क. इसीलिए बिजनेस में क्या बोला था? हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट. गॉट इट? नाउ सी, तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क? चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी रिक्वायरिंग चेंज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी. ओके, चेंजिंग टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया. ओके, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन आज की डेट में क्या होता है? हर 6 मंथ्स में, हर 3 मंथ्स में क्या आ रहे हैं? नए नए क्या हो रहे हैं? ऐप्स आ रहे हैं, नए नए फ़ोन आ रहे हैं. ओके, नए एडवांस फ़ोन्स आ रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? जो आपका ओल्ड फ़ोन है वो क्या हो गया? आउटडेटेड हो जाता है. क्या हो जाता है? आउटडेटेड. इसी तरह जो सेलर होते हैं, जो मोबाइल डीलर होते हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है अपना? अगर उनके पास पुराना स्टॉक रहेगा तो बिकेगा नहीं, इससे उनको लॉस होने का डर रहता है. गॉट इट? तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी. प्लांट में चेंज आ रहा है, मशीनरी में चेंज आ रहा है. प्लांट मींस बच्चे प्लांट, इस प्लांट का मतलब क्या होता है कि ये मशीनरी मतलब यू कैन से ग्रुप ऑफ मशीनरी टू डू द प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द प्लांट. ग्रुप ऑफ मशीनरी टू डू द प्रोडक्शन इज नोन एज द प्लांट एंड मशीनरी. ओके, चेंजिंग कस्टमर टेस्ट. कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है. फैशन. ओके, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है. कस्टमर पहले कस्टमर इस चीज़ को प्रीफर करता था, अब कस्टमर उस चीज़ को प्रीफर नहीं करता है. कस्टमर का फैशन चेंज हो गया. कोई फैशन चेंज हो गया मतलब रेडीमेड गुड्स हैं, ठीक है, टेक्सटाइल के गुड्स हैं, उनमें चेंज आ गया है, फैशन चेंज हो गया है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाएगा बिजनेसमैन का. ओके, तो दिस इज अ कस्टमर टेस्ट एंड फैशन चेंज होने का रिस्क है. इंक्रीज इन कंपटीशन इन मार्केट. आज की डेट में क्या है? मार्केट में क्या है? देयर आर मैनी कंपटीटर, इंक्रीजिंग द कंपटीशन इन द मार्केट. शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल. अगर इसकी शॉर्टेज हो जाए किसकी? रॉ मटेरियल की, इंडस्ट्रीज़ के लिए, पावर और फ्यूल की, इसका भी रिस्क है. बैड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप. लेबर और मैनेजमेंट के बीच रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है? देयर डिस्प्यूट अराइज होता है. देयर ओके, तो दिस इज ऑल्सो रिस्क ऑफ लॉकडाउन. चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या आ जाए? चेंज आ जाए, तो इट ऑल्सो अ रिस्क. ओके, तो दीज ऑल आर द रिस्क. ओके, नाउ 8th है इसका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी.
बिजनेस क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स द यूटिलिटी। बिजनेस क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटी। देखो बिजनेस एक्टिविटी आर कंसर्न विद क्रिएशन थ्री काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। ओके, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ये आपने ऑलरेडी पढ़ोगे इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। किसी भी चीज, कमोडिटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज। जो वांट्स को सेटिस्फाई करने की, ह्यूमन बीइंग हैविंग द वांट्स, ओके, तो वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है यूटिलिटी। ओके, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। देयर आर थ्री मेनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। लेकिन बिजनेस कौन कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? एक होता है फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है कि रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स में। ओके, तो दिस इज अ बिजनेस। तो बिजनेस एक्टिविटी आर कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ थ्री काइंड ऑफ यूटिलिटी। एक होता है फॉर्म यूटिलिटी थ्रू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स। एक होता है टाइम यूटिलिटी थ्रू स्टोरेज, वेयर हाउसिंग। और एक होता है प्लेस यूटिलिटी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी गुड्स को, क्योंकि गुड्स को क्या करना, पहुंचाना, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। टाइम यूटिलिटी किसके अंदर आता है, वेयर हाउसेज के अंदर आता है। तो बिजनेस क्रिएट ऑल दीज यूटिलिटी। बिजनेस क्या करता है, ये तीनों यूटिलिटी क्रिएट करता है। कौन कौन सी यूटिलिटी करता है? फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। नाउ सी classification of business activity. Now we will classify the business activity. Okay, तो we can classify all the business activity into two category. एक इंडस्ट्रीज आता है, एक आता है कॉमर्स। ओके, अब इसको आप दो उसमें क्लासीफाई करोगे, एक आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक आता है कॉमर्शियल सेक्टर। ओके, कॉमर्शियल एक्टिविटी में बी फर्दर बी कैटेगराइज ऑन ट्रेड और एड्स टू अ ट्रेड। और कॉमर्शियल एक्टिविटी को आप फिर से कैटेगराइज करोगे ट्रेड और एड्स टू अ ट्रेड। ओके, द structural of business refers to the network of both industrial and commercial enterprises. A business undertaking deals with growing out, ठीक है। Now I will discuss here. Okay, now see business activity को किसमें क्लासिफाई कर दो बच्चे, इंडस्ट्रीज में और कॉमर्स में। business, industry and commerce. Commerce will classify into two category, trade and auxiliaries to a trade. जो trade को help करते हैं, auxiliaries to trade, aids to a trade. क्या बोलते हैं इनको, aids to a trade या फिर auxiliaries to the trade. Got it? Now see briefly. Brief review of the various type of business activity is given below. Okay. See, we will discuss briefly review of various type of business activity in given below. सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और एंटरप्राइजेस। ओके, तो व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी? इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग, माइनिंग, genetic operation means breeding and multiplication of animals. Okay, poultry farms, as in poultry farms, manufacturing of product and construction of building and roads. The firms engaged in such activity are known as industrial enterprises. इनको क्या बोलते हैं आप, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। जैसे कि माइनिंग, पोएट्री फार्म, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स। ओके, दे आर ऑल्सो नोन बाय द okay activity being carried by them. Okay, nomenclatures of the activity being carried out by them. जैसे कि एग्जांपल आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन। उसी तरह कॉमर्शियल एक्टिविटी में क्या आता है बच्चे, कॉमर्शियल एक्टिविटी होता है बाइंग एंड सेलिंग। कॉमर्शियल एक्टिविटी में क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग। ओके, कॉमर्शियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and the activities in identical to a trade like transport, warehousing, banking, insurance and advertisement. इसके अंतर्गत क्या आता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एड्स टू अ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. द फर्म इंगेज इन सच एक्टिविटी आर कॉल्ड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज. इनको क्या बोलते हैं आप, कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज बोलते हो. ओके, नाउ उसके बाद है ट्रेडिंग एक्टिविटी. नाउ क्या आएगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी. ट्रेडिंग एक्टिविटी और एंटरप्राइजेज. ट्रेड रिफर्स टू अ परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स टू अर्न द प्रॉफिट बाय द बिजनेसमैन नोन एज द ट्रेड. इसी के अंतर्गत आता है कॉमर्शियल एक्टिविटी में क्या है, ट्रेड. ओके, ट्रेड रिफर्स टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स टू अर्न द प्रॉफिट बाय द बिजनेसमैन इन नोन एज. ट्रेडर आर इंगेज्ड इन होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड. इसमें होम ट्रेड आएगा, फॉरेन ट्रेड आएगा. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. आपके पास चैप्टर वाइज है. उसके बाद देखो सर्विस एक्टिविटी. सर्विस और
activity or enterprises. These include both those services which facilitate smooth trade, also serve as the backbone of the modern industry. Services, these are the very important backbone, because ये इनको हेल्प करते हैं सर्विसेज, किसको, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड को हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड ट्रेड को क्या करती हैं, इस सर्विस सेक्टर क्या करता है, हेल्प करता है। दीज इंक्लूड दोज services which facilitate smooth trade and also serve as the backbone of the modern industry. Got it? Services activity include banking, transportation, warehousing, insurance and packaging or advertising. Got it? तो इन सबको, since these are the commercial activity, firm engaged in banking, transportation, insurance are also known as commercial enterprises. Moreover, the performance of these services involve distance operation and process. That is why they are also service. इसको क्या बोलते हैं आप, सर्विस इंडस्ट्री। ओके, तो ये आपका डिस्कशन है सर्विस इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट में मैं आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।